विकास की चटकारे वाली पुड़िया। जिस जेवर एयरपोर्ट से 7 समुंदर पार उड़कर जाने वाले उड़न खटोला की व्यवस्था थी, वही एयरपोर्ट अब खुद समुंदर बन चुका है। पार्किंग भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे स्विमिंग पूल का फील लीजिए। 11,200 करोड़ रुपए की फूकी गई लागत से तैयार एयरपोर्ट का जलवा देख लीजिए। सुविधाएं सारी हैं, आसमान में प्लेन उड़ते दिखेंगे, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो पार्किंग में बकायदा नाव भी चलवा लीजिए। सरकार की इस करिश्माई कलाकारी को देखकर तो अब खुद भगवानों के इंजीनियर विश्वकर्मा भी अपनी सीवी लेकर इनके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े होंगे कि साहब, हम तो सदियों से मंदिर और महल ही बनाते आए हैं, जरा हमें भी अपनी इस पानीदार इंजीनियरिंग में नौकरी दे दें। मैनेजमेंट के नुमाइंदों को जैसे ही भनक लगी कि पार्किंग और टर्मिनल में पूरा का पूरा महासागर उतर आया है, उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पानी बाहर फेंकने की नौटंकी शुरू हुई। पानी तो किसी तरह निकाल दिया गया, लेकिन साहब, सवाल करोड़ों की बनी एयरपोर्ट की नाली में फंसा पड़ा है कि जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन महज 4 से 5 महीने पहले गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ हुआ, उसकी इतनी जल्दी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई? इसमें कौन सा मिलावटी और सड़ा हुआ मटेरियल फूका गया और किस महापुरुष इंजीनियर के नेतृत्व में यह भ्रष्टाचार का भव्य ताजमहल खड़ा किया गया है? सोशल मीडिया पर जब चारों तरफ फजीहत का ऐसा भयानक शोर हुआ कि हुक्मरानों के सिंहासन हिलने लगे, तब जाकर नोएडा विधायक धीरेन्द्र सिंह का लीपापोती से भरा सफाई नामा बाहर आया। खुद सुन लीजिए, इनके हिसाब से पानी आसमान से नहीं, शायद इनकी अपनी कारगुजारियों के किसी सुराग से टपक पड़ा था। हम इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो, जिससे हमारा जल स्तर ऊपर आ सके। मैं उस जगह खड़ा हुआ हूं जहां कल तस्वीरें डाली गई और जेवर हवाई अड्डे पर यह दिखाया गया कि जलभराव हुआ है। हम जलभराव से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन कल की मूसलाधार बारिश से ऊपर से जो पानी आया वो इस हिस्से में भर गया था, लेकिन उसे 20 से 25 मिनट में निकाल दिया गया। और एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद ये पहली बारिश थी, तो भविष्य में पानी इधर ना आए उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन जिन लोगों को गड्ढे नज़र आते हैं और जो ऐसी कमियां खोजते हैं, उन्हें इस जेवर का विकास नज़र नहीं आ रहा। उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि आज जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो दुनिया का एक बेहतरीन और भव्य हवाई अड्डा है, जो आने वाले समय में इस पूरे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ी सौगात देगा। और ये एक ऐसी जगह है जो पूरे उत्तर भारत के नौजवानों के लिए असंख्य अवसर लेकर आएगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने साथियों से, जिन्होंने बड़ी वरीयता से उस थोड़े से पानी को दर्शाया अपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से। देखिए, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। आपके समय में तो जेवर में एयरपोर्ट आया नहीं, आपके समय में तो हमारी प्रदेश की इकोनॉमी दूसरे नंबर पर नहीं पहुंची, आपके समय में तो भ्रष्टाचार होता था, सड़कों पर गुंडा राज होता था। हमारी समझ में आ रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। आपकी चिंता एयरपोर्ट पर भरा पानी नहीं है, बल्कि आपकी चिंता है ये जेवर एयरपोर्ट कैसे बन गया और जेवर आज दुनिया का बेहतरीन डेस्टिनेशन कैसे बन गया निवेश के लिए। तो मैं अपने उन भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, अगर वो अपने हैंडल से उसे भी दिखाएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। और ये उनकी कुंठा का परिचायक है कि वो सिर्फ गड्ढों को देखते हैं, टूटी सड़कों को देखते हैं, ये नहीं देखते कि इस प्रदेश में किस तरीके से हाईवेज का जाल बिछाया गया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की खुशहाली के लिए दिए गए। मैं इस एयरपोर्ट के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये जेवर एयरपोर्ट दुनिया का एक ऐसा डेस्टिनेशन होगा। अब आप देखिए कि ग्रेटर नोएडा के लोग यहाँ 35 मिनट में पहुँच जाते हैं और अपने गंतव्य की ओर उड़ान भरते हैं। ऐसी सुविधा जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। आगरा के लोग यहाँ से फ़्लाइट लेंगे, बरेली के लोग यहाँ से फ़्लाइट लेंगे, और जब गंगा एक्सप्रेसवे का ग्रीन फील्ड लिंक बन जाएगा तो आप सोचिए कि हिमालय की तलहटी में जितने भी हमारे ज़िले और उत्तराखंड है, वहाँ के लोग इस जेवर एयरपोर्ट का फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। बकायदा प्रेस नोट जारी कर दिया गया कि बहुत कम समय में भारी बारिश हो गई थी, इसलिए पानी भर गया था। टीम ने तुरंत एक्शन लेकर 30 मिनट से भी कम समय में पानी निकाल दिया और जरूरत पड़ी तो आगे सुधार करेंगे, मतलब चोरी भी और सीना जोरी भी। अरे सुधरोगे क्या साहब, जब तुम्हारी नीयत और सिस्टम दोनों ही अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं।
जरा याद कीजिए इस एयरपोर्ट के नाम पर देश भर में कैसा तमाशा हुआ और जिस जमीन पर यह कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है उसके एवज में जनता के टैक्स के पैसों से भारी भरकम मुआवजा बहाया गया है। जमीन देने वाले कई चेहरे रातों रात करोड़पति घोषित किए गए। जब पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी तो अपनी ही पीठ थपथपाने का ऐसा अद्भुत महाउत्सव मनाया गया मानो देश को कोई अमरावती मिल गई हो। कुल मिलाकर वाहवाही लूटने और कैमरे चमचमाने का हर एक घटिया मसाला तैयार था। फीता भी कटा, तालियों की गड़गड़ाहट भी गूंजी और कैमरे भी चमके, लेकिन बामुश्किल 5 महीने भी नहीं बीते कि उसी शानदार उद्घाटन वाले एयरपोर्ट से पानी में तैरती हुई और डूबती साख की तस्वीरें बाहर आने लगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।